जैसा कि आज मैं आपको वोकैबुलरी सिखाने जा रहा हूँ। मैंने 2 पार्ट आपको वीडियो सिखा चुके हैं। 2 पार्ट में आपको मैंने 5 वोकैब, एक पार्ट में 5 वोकैब, दूसरे पार्ट में मैंने आपको सिखाया था। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पार्ट थर्ड वीडियो का, जिसमें आपको 5 शब्द देखिए और सिखाने जा रहा हूँ। तो पहला के बजाय मैं इसे देखिए नंबर दिया हूँ 11, यानी कि 11, इसको 12, इसको 13, इसको 14, इसको 15। तो आज हम लोग सीखते हैं, जैसे 11वां जो वर्ड है बेमन। बेमन का मतलब होता है शिकायत करना। बेमन का मतलब क्या होता है? शिकायत करना। अब इसको बेमन को कैसे याद रखोगे? तो बेमन को अगर देखा जाए तो बेमन का मतलब क्या हो गया? अगर देखा जाए बेमन, तो बेमन में अगर देखा जाए बे और ये मन, तो इसका मतलब क्या हो गया? हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मैंने बेमन से आपकी शिकायत की। कैसे की? बेमन से, मतलब मन लगा के शिकायत नहीं की आपकी शिकायत मैंने बेमन से की। बेमन से किया शिकायत, ठीक है, यानी कि मैंने आपकी शिकायत बेमन से की। तो इसका मतलब क्या हो गया? बेमन का मतलब शिकायत करना। बेमन मतलब जैसे कोई काम हम लोग मन लगा के करते हैं, तो ऐसे हमने बोला आपकी शिकायत मैंने बेमन से की, तो इसका मतलब क्या हो गया? शिकायत करना। याद हो गया? आपकी शिकायत मैंने बेमन से की। तो बेमन की सिनोनिम्स क्या बनेगा? कंप्लेन। बचपन से सीखते आए हैं, कंप्लेन एक शिकायत करना ही होता है। बीवेल, BEWAIL, बीवेल, बीवेल मतलब भी होता है शिकायत करना। तो आपने देखा बेमन का मतलब होता है शिकायत करना, और बेमन का मतलब आपकी शिकायत मैंने बेमन से की, और इसका सिनोनिम्स क्या बना? कंप्लेन बना और बीवेल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फियास्को। फियास्को को अगर देखा जाए तो याद करने की ट्रिक में देखा जाए तो फियास्को FIASCO, फियास्को। अब इसमें 2 चीजें छिपी हुई है। तो एक लिखा हुआ है एक हिसाब से, फी का मतलब हो गया फीस। फी का मतलब क्या हो गया? फीस। अगर इतना पार्ट को देखें, फी का मतलब फीस हो गया। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए असफल कौन होते हैं? फीस को समय पर देने वाले लोग असफल। फीस को समय पर जो लोग नहीं देते वो असफल होते हैं। यानी फीस को समय पर ना देने वाले लोग कैसे होंगे? असफल। तो ऐसे लोग जो असफल होते हैं उनको हम लोग फेलियर भी बोलते हैं, फेलियर, ठीक। दूसरा ब्रेक डाउन, मतलब वो सक्सेस हो रहे थे, उस सक्सेस में क्या आ गया? ब्रेक आ गया। तो ब्रेक डाउन का मतलब भी क्या होता है? असफल। फेलियर का भी मतलब क्या होता है? असफल। और फियास्को का मतलब ही तो है असफलता। तो फियास्को आपको क्लियर हो गया होगा। फियास्को का मतलब क्या होता है? असफलता। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गलती आ सकती है, वो आप लोग का काम है, चेक कर लेना। मैं सिर्फ आपको वर्ड पावर दे रहा हूं, और कुल मिला के एंटोनियम सिनोनिम्स में आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं ये आपको लेक्चर और ये वीडियो आपके लिए बनाया है। डिफाइन। अब देखते हैं अगला वर्ड। तो देखिए पहला मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो 11वां वर्ड था बेमन। बेमन का मतलब शिकायत करना। मैंने आपकी शिकायत बेमन से की, मतलब मन लगा के नहीं किया, बेमन से किया, यानी कंप्लेन और बीवेल। नेक्स्ट है फियास्को। फीस को समय पर ना देने वाले लोग, यानी जो लोग फीस को समय पर नहीं देते हैं वो लोग असफल हो जाते हैं अपनी जिंदगी में, यानी फेलियर और ब्रेक डाउन, ठीक है। डिफाइल, 13वां वर्ड है डिफाइल। डिफाइल का मतलब अगर देखा जाए तो डिफाइल में 2 चीजें छिपी हुई है, DEFILE, डिफाइल। डिफाइल का मतलब हो गया एक हिसाब से देश की फाइल। कौन सी फाइल? देश की फाइल। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए हमारा जो भी है ट्रिक रहेगा, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं रहेगा, सिर्फ हम लोग याद करने की बदौलत ये ट्रिक को अपना रहे हैं, ठीक है। तो देश की फाइल, देश की फाइल को नेताजी लोग क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? देश की जो फाइल है उसको नेता लोग क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं, ठीक है। तो अब याद हो गया डिफाइल, देश की फाइल को नेता लोग क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं। तो अब डिफाइल हो गया। अब दूषित मतलब क्या होता है? डर्टी। क्या होता है? डर्टी। और एक दूसरा क्या होता है? डिबेयर। डिबेयर भी मतलब क्या होता है? गंदा। दूसरा पॉइंट आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है डेट्रीमेंटल। कौन सा आएगा? डेट्रीमेंटल। तो इसको अगर लिखा जाए डेट्रीमेंटल को तो ऐसे, डेट्रीमेंटल। अब इसको देखा जाए तो इसमें हमने 2 चीजें छिपा ली है, एक डेट्री और एक होता है मेंटल। तो डेट्री और मेंटल को कैसे याद करेंगे? तो देखिए डेट्री मतलब डॉक्टरी, डेट्री का मतलब डॉक्टरी। अगर आप डॉक्टरी कहाँ कराने जा रहे हैं? मेंटल हॉस्पिटल में। अगर आप डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में कराने जा रहे हैं तो वो हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि आपको डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल में जहां का डॉक्टर भी खुद क्या है? मेंटल है। तो आपने
डॉक्टरी अगर मेंटल हॉस्पिटल में कराई तो हानिकारक हो सकती है। ऑब्नॉक्सियस और बेलफुल। एब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस में क्या आएगा? OBNOXIOUS। ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस का मतलब ऑब्नॉक्सियस मतलब अब बहुत ज्यादा हो गया ऑक्सियस, तो इसीलिए वो हानिकारक हो गया। कोई भी चीज ज्यादा हो जाएगी ऑक्सियस हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी तो हानिकारक हो सकती है। बेलफुल, बेलफुल भी मतलब क्या होता है? हानिकारक। तो आपने कहा डॉक्टरी अगर मेंटल हॉस्पिटल में कराया जाए तो हानिकारक साबित हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्रोमेंसी। तो नेक्रोमेंसी का मतलब क्या होता है? जादू टोना। याद कैसे करेंगे? तो नेक्रो, NECRO, नेक्रोमेंसी। तो अगर इसको याद करना है तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी। तो इसमें देखिए 3 चीज छिपा हुआ है। नेक्रो, एक नाम ले लीजिए, किसी का नाम है नेक्रो, और ये क्या हो गया? मेंसी, यानी मेंसी का मतलब मन, सी मतलब से। तो यानी 3 चीजें याद कर ले। नेक्रोमेंसी में 3 चीजें याद कर ले। नेक्रो मन से, नेक्रो मन से क्या कर रहा है? जादू टोना सीख रहा है। अब देखिए जादू टोना अगर मैजिक वगैरह सीखना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? आपको ज्यादा से ज्यादा मन लगा के काम करना पड़ेगा। तो नेक्रोमेंसी का मतलब हो गया नेक्रो मन लगाकर जादू टोना सीख रहा है। तो नेक्रोमेंसी मतलब नेक्रो मन से, नेक्रोमेंसी मतलब नेक्रो मन से क्या कर रहा है? नेक्रो मन से नरक में या कहीं पे भी नेक्रो मन से जादू टोना सीख रहा है। तो जादू का मतलब मैजिक और जादू टोना मतलब ब्लैक मैजिक। तो अब देखिए आपके ये 5 तैयार हो गए। फिर से मैं बता दे रहा हूं। पहला था बेमन। बेमन का मतलब क्या होता है? शिकायत करना। तो मैंने आपकी शिकायत बेमन से की है, मन लगा के नहीं की। अगर मन लगा के करता तो बहुत ज्यादा डांट खाते, इसलिए बेमन से करी है कि ज्यादा डांट वगैरह ना खाएं। मैंने आपकी शिकायत बेमन से की है। इसका सिनोनिम्स क्या बन गया? कंप्लेन और बीवेल। नेक्स्ट पे आता हूं, फियास्को। फीस को समय पर ना देने वाले लोग अपने जीवन में क्या होते? असफल। फीस को समय पर ना देने वाले लोग अपने जीवन में क्या होंगे? असफल। तो असफल कौन कौन होता है? फेल्योर, या जो सक्सेस हो रहा है उसमें ब्रेक आ जाए तो ब्रेक डाउन भी क्या होगा? फेल्योर। दूसरा आता है डिफाइल। नेक्स्ट वर्ड है डिफाइल। डिफाइल में मैंने आपको बताया देश की फाइल, देश की फाइल को नेता लोग क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं। तो डिफाइल का मतलब भी क्या हो गया? दूषित करना। देश की फाइल को नेता लोग क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? डिफाइल। डर्टी और डिवेयर। उसके बाद आता है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। अगर आप डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में कराते हैं, अगर आप डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में कराते हैं तो ये कहलाएगा डेट्रीमेंटल। अब नॉक्सियस और बेलफुल, ठीक है, डॉक्टरी मेंटल का क्लियर हो गया। अब बात आती है नेक्रोमेंसी, जादू टोना। तो नेक्रोमेंसी का मतलब क्या होता है? जादू टोना। तो नेक्रो मन से जादू टोना सीख रहा है। नेक्रोमेंसी का मतलब नेक्रो मन से जादू टोना सीख रहा है, तो यानी मैजिक, ब्लैक मैजिक। तो ये हो गया इसके सिनोनियम्स। देखिए वर्ड पावर तगड़ा रखेंगे तो आपको एंटोनियम सिनोनियम्स नहीं रटना पड़ेगा। कंपटीशन एग्जाम में 5 नंबर का एंटोनियम हो सकता है, 5 नंबर का सिनोनियम्स हो सकता है। आपको लर्न करने पड़ से ये सब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, देखेंगे SSC, बैंकिंग, रेलवे या जो भी बड़े बड़े पेपर्स होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर या जहाँ भी पेपर में अगर इंग्लिश सेक्शन आ रहा है तो आपका एंटोनियम सिनोनियम्स कंप्लीट हो जाएगा। मेरा टारगेट है मैं आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पावर दूंगा, एंटोनियम और सिनोनियम्स अपने आप आपका हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे।